आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे हाई स्टेक्स इंटेलिजेंस ऑपरेशन को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन सोर्स मटेरियल के अनुसार ये बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन वाइट आउट की, एक ऐसी मास्टर क्लास जहां गोलियों की कोई आवाज नहीं आई पर एक पूरे कार्टेल का नामो निशान मिट गया। चलिए देखते हैं ये सब आखिर हुआ कैसे। तो सीन कुछ ऐसा था। 3 नवंबर 2023, दुबई का समंदर, एक अरबपति की बेहद आलीशान यॉट और वहां चल रही एक हाई प्रोफाइल पार्टी। दुनिया भर के वीआईपी लोगों की इस भीड़ में एक कुख्यात कार्टेल बॉस भी मजे से घूम रहा था। और तभी एक वेटर बिल्कुल शांति से उसके करीब आता है। एक अचानक गिरी हुई ड्रिंक, एक हल्का सा डिस्ट्रैक्शन और अगले ही पल वो अनटचेबल ड्रग लॉर्ड वहीं का वहीं सुन पड़ जाता है। कोई शोर नहीं, कोई गोली नहीं। और ये सब कितनी देर में हुआ? सिर्फ 5 सेकंड। गिनती के 5 सेकंड। ड्रिंक गिरने के बाद उस अंडरकवर वेटर ने बॉस के कोट को साफ करने का बहाना बनाया और उसी बीच बड़ी चालाकी से उसके शरीर में एक पैरालाइजिंग सीरम इंजेक्ट कर दिया। सोचिए, सिर्फ इन 5 सेकंड्स के अंदर पिछले 1 दशक का आतंक बिल्कुल खामोशी से खत्म कर दिया गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये टारगेट आखिर इतना बड़ा क्यों था। 1990s के दशक का मुंबई माफिया हम सबको मालूम है, जहां दाऊद इब्राहिम जैसे लोग दुबई से अपना पारंपरिक क्राइम नेटवर्क चलाते थे। लेकिन 2023 आते आते गेम बिल्कुल बदल चुका था। एक नया माफिया उभर रहा था। ये नया बॉस प्योरली सिंथेटिक ड्रग्स का धंधा करता था, मुंबई के यूथ को टारगेट कर रहा था और सबसे बड़ी बात, वो खुद को पूरी तरह से अनटचेबल मानता था। उसका मानना था कि उस तक पहुंचना नामुमकिन है। जाहिर है, इतना बड़ा ऑपरेशन रातों रात तो प्लान नहीं होता। 2022 के आखिर तक इस सिंथेटिक ड्रग वेव ने मुंबई को बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लोकल पुलिस जब भी पेडलर्स को पकड़ती, हर बार इन्वेस्टिगेशन का वायर दुबई जाकर रुक जाता। जब लोकल लेवल पर चीजें हाथ से निकलने लगीं, तो दिल्ली में बैठी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने इसकी कमान संभाली। लेट 2022 से ही उन्होंने इस नेटवर्क के इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेल्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। पैसों की इसी हेराफेरी को ट्रैक करते करते आखिरकार वो 3 नवंबर 2023 को होने वाली इस सीक्रेट कार्टेल मीटिंग तक जा पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस बॉस पर स्ट्राइक कैसे की जाए। अगर कोई डायरेक्ट अटैक होता तो टारगेट को भनक लग जाती और वो तुरंत अंडरग्राउंड हो जाता। इसलिए एजेंसीज ने एक साइलेंट स्ट्रैटेजी अपनाने का फैसला किया। सोर्स मटेरियल बताता है कि ये अप्रोच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के ऑपरेशन ऑक्टोपस से इंस्पायर्ड थी। हमें याद है कि उस ऑपरेशन में बिना एक बूंद खून बहाए पीएफआई के नेटवर्क को शांति से ध्वस्त कर दिया गया था। यहां भी बिल्कुल वही खामोश पर सटीक अप्रोच चाहिए थी। लेकिन इस बार चैलेंजेस कहीं ज्यादा थे। सबसे बड़ी रुकावट थी लोकेशन, दुबई। एक विदेशी जमीन होने के नाते वहां किसी भी तरह का डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी। अगर वहां गोलियां चलती या लाउड रेड होती तो एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक क्राइसिस खड़ा हो जाता। अंतर्राष्ट्रीय सतह पर किसी भी तरह की एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए एक शांत और ब्लडलेस टेकडाउन ही इकलौता ऑप्शन बचा था। चलिए अब इस टेकडाउन की एनाटॉमी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। रात के लगभग 11 बज रहे थे। टारगेट उस यॉट के डेक पर अपने खतरनाक बॉडीगार्ड्स के बीच खड़ा था। आईबी ने इस ऑपरेशन को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। पहला कदम, अपने अंडरकवर एजेंट्स को किसी तरह उस यॉट के केटरिंग स्टाफ में घुसाना। दूसरा कदम, एक ड्रिंक गिराकर एक बहुत ही नेचुरल सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना। और तीसरा और सबसे क्रूशल कदम, उस 5 सेकंड की अफरा तफरी में टारगेट को एक हाई ग्रेड नर्व सीरम इंजेक्ट करना। इस पूरे प्लान का हीरो वो पैरालाइजिंग सीरम था। ये कोई आम केमिकल नहीं था, बल्कि एक हाई ग्रेड वेपन था जो इंसान के नर्वस सिस्टम को फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में बिना कोई आवाज किए पूरी तरह शट डाउन कर देता है। यही वजह है कि जब बॉस को वो इंजेक्शन दिया गया तो उसके आसपास खड़े आर्म्ड गार्ड्स को भनक तक नहीं लगी। बॉस बिना एक शब्द कहे चुपचाप जमीन पर गिर गया। इंटेलिजेंस की दुनिया में इस तरह की टेक्निक नई नहीं है। सोर्स हमें एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक प्रेसिडेंट की तरफ ले जाता है, जिसे ढाका प्रेसिडेंट कहा गया है। दरअसल एक बार ढाका में सीआईए एजेंट टेरेंस को भारतीय और रूसी एजेंसीज ने ठीक ऐसे ही ब्लडलेस तरीके से न्यूट्रलाइज किया था। ऑपरेशन व्हाइट आउट में यूज हुआ यह बायोकेमिकल तरीका बिल्कुल उसी पुरानी पर हाईली सक्सेसफुल इंटेलिजेंस प्लेबुक का एक बेहतरीन हिस्सा लगता है। अब सोचिए उस वक्त यॉट पर क्या माहौल होगा। जब बॉस अचानक गिरा तो कार्टेल मेंबर्स का परसेप्शन क्या था? उन्हें लगा कि शायद बॉस ने ज्यादा शराब पी ली है या फिर उन्हें कोई सिवियर हार्ट अटैक आया है। वहां पूरी तरह पैनिक फैल गया।
लेकिन आईबी की रियलिटी एकदम अलग थी। अंडरकवर एजेंट्स ने इस भीड़ और कंफ्यूजन का ब्रिलियंटली फायदा उठाया और इस पूरे सीन को तुरंत एक मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दिया। और इसी मेडिकल इमरजेंसी के नाटक के बीच शुरू हुआ एक्सट्रैक्शन का फाइनल फेज। उस पैरालाइज हो चुके टारगेट को तुरंत यॉट से बाहर निकाला गया। वहां मौजूद दुबई पुलिस और कार्टेल के गार्ड्स को पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। बिना किसी का ध्यान खींचे टारगेट को तेजी से इंटरनेशनल वाटर्स में पहले से वेट कर रही एक गुप्त भारतीय बोट पर शिफ्ट कर लिया गया। कार्टेल को आसानी से बाईपास करके टारगेट को पूरी तरह सिक्योर कर लिया गया था। तो इस पूरे ऑपरेशन व्हाइट आउट का एंड रिजल्ट क्या निकला? 0 शॉट्स फायर्ड, एक भी गोली नहीं चली, 0 इंटरनेशनल इंसिडेंट्स, किसी भी फॉरेन लॉ का वायलेशन नहीं हुआ और ना ही कोई डिप्लोमेटिक बवाल मचा। और सबसे बड़ी बात, वो अजेय समझा जाने वाला किंगपिन सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। सोर्स मटेरियल इस ब्लडलेस टेकडाउन को एक मैसिव टैक्टिकल जीत मानता है, जो न्यू इंडिया की एक बिल्कुल नई और आक्रामक इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को दर्शाता है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद गहरे विचार पर लाकर खड़ा करता है। मॉडर्न कोवर्ट ऑपरेशंस अब एक्शन फिल्मों वाले लाउड शूटआउट्स के बारे में नहीं रहे, बल्कि वो इन्हीं साइलेंट एक्सट्रैक्शंस पर निर्भर करते हैं। इस एक घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि कैसे एक खामोश और सटीक चाल एक पूरे साम्राज्य को बिना आवाज किए मिट्टी में मिला सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आने वाले वक्त में दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज और कितनी खामोशी से ऐसी इम्पॉसिबल लगने वाली एक्सट्रैक्शंस को अंजाम देंगी, और मॉडर्न क्राइम इन इनविजिबल टैक्टिक्स का सामना आखिर कैसे करेगा?